हाँ, तो मैं कह रहा था कि नमस्कार, मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मैं जूम इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो कि गुड़गांव हरियाणा में है, वहां से आपसे बात कर रहा हूँ। और मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस रविवार छुट्टी के दिन भी आप लोग समय निकालकर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि आप इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जब तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक मैं जनरल डिस्कशन ही करूंगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस में कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं। ऐसा समझिए कि कुछ पैसा सरकार को या प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है। यानी हाथ के हाथ ये बात भी सामने आई कि इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां भी करती हैं, प्राइवेट कंपनी भी करती हैं। हम दोनों करते हैं, तो वो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। बट फिर भी इस चीज को समझना होगा कि इंश्योरेंस सरकारी कंपनी भी करती है, जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस। ऐसे सरकारी कंपनी भी इंश्योरेंस करती है और प्राइवेट कंपनी भी होती हैं, जैसे HDFC, ICICI, ऐसे और अनेक, केयर, स्टार हेल्थ, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं। होता क्या है कि इसमें शुरू में एक पैसा आपको भरना होता है, और शायद यही सबसे मुश्किल चीज है आज की घड़ी में। अगर हम किसी से पैसे मांगे, कल उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं, यार बोल रहे हैं पैसा तो ले जाएंगे, बाद में पता नहीं क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज भी इंश्योरेंस बेचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब लोगों को विश्वास हो जाता है, जैसे एक मोहल्ले में किसी ने इंश्योरेंस करवाया, उसकी गाड़ी को कोई दिक्कत आई, क्लेम मिल प्रॉब्लम गया। हो रहा है सर। जी, आप क्या बोल रहे नेटवर्क हैं? इशू हो रहा है सर। हाँ, सर नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, होने दो, नेटवर्क का इशू रहता ही है जीवन भर। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बोलता चला जाता हूँ, जितना सुन लेंगे सुन लेंगे, अब क्या करूं। नहीं तो एक दिन मैं आ जाऊंगा गाड़ी पकड़ के वहीं पर ना, फिर कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा, है ना। मैं पहुंच जाऊंगा, कोरोना खत्म होने तो आप लोगों से रूबरू आके मिलता बोलिए हूँ बोलिए किसी। सर। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इंश्योरेंस के अंदर एक पैसा शुरू में भरना पड़ता है, चाहे हम कार का इंश्योरेंस कराएं, स्कूटर का इंश्योरेंस कराएं, अपने शरीर का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, या अपने जीवन का लाइफ इंश्योरेंस कराएं। पैसा भरना पड़ता है, पहले उसकी रसीद संभाल के रखनी होती है, पॉलिसी नंबर संभाल के रखना होता है। फिर भगवान न करे अगर कोई समस्या आती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। ये है बेसिकली इंश्योरेंस प्रोसेस। अब आजकल कैशलेस ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो आपने कौन सी कंपनी की पॉलिसी खरीदी है और उसके नेटवर्क में कौन कौन से अस्पताल कवर्ड हैं, इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप अपने नेटवर्क के अस्पताल में जाकर इलाज करवाते हैं तो आपको कोई एक पैसा भी देना नहीं पड़ता, वहां पर इलाज होता है। वो बात अलग है कि भाई पॉलिसी कितने की है, ये भी रेलेवेंट है। अगर मान लेते हैं किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो भाई कंपनी तो फिर 5 लाख तक का ही क्लेम देगी, यानी 5 लाख तक का इलाज कोई भी उसमें मुफ्त करा सकेगा, उन अस्पतालों में जो कंपनी की लिस्ट में दिए हैं। अगर किसी ऐसे अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है जो कंपनी की लिस्ट में नहीं है, तो एक बार जिसने बीमा करवाया है उसको पैसा देना पड़ेगा, वहां से बिल लेने पड़ेंगे, कंपनी में जमा करने पड़ेंगे, और फिर उसका पैसा वापस मिलेगा। तो इसलिए हमेशा यही सलाह दी जानी चाहिए अपने बीमित व्यक्ति को, यानी जिसने बीमा करवाया उसको, कि भाई आप वही पॉलिसी, सॉरी, आप उसी अस्पताल में अपना इलाज कराएं जो कि लिस्ट में है। आमतौर पर सभी अच्छे और बड़े अस्पताल इस लिस्ट में होते हैं। तो यही सलाह हमेशा दी जाती है कि आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल, इसको बोलते हैं, उसमें ही इसका इलाज कराएं, और ये लिस्ट आराम से गूगल पर निकल जाती है। नहीं तो आप हमसे भी इस लिस्ट को मांग सकते हैं, हम गूगल से निकाल के आपको भेज देंगे। तो ये तो बात हुई हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, आपके चारों तरफ बहुत लोगों के पास मोटर बाइक्स होंगी, कार होंगी, ट्रैक्टर होंगे, आई एम श्योर बसेस होंगी, टेम्पो होंगे, ट्रक होंगे। हम सबका बीमा करते हैं। आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब एजेंट बनकर अपने लाइफ में इंश्योरेंस को आप जोड़ रहे हैं, ये काम आप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को संपर्क कर सकते हैं और उसका इंश्योरेंस हम आपको यहाँ से करके देंगे।
आप इसको सीखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक किसी पर भी जुड़ सकते हैं। एवरेज 2 से लेकर 5 वीडियो हर रोज, मैं छोटी छोटी वीडियो हर रोज जो है अपलोड करता हूं इंस्टाग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर। इन चीजों से आपको जुड़ना ही होगा, कोई रास्ता बचा नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे हम इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, हम फेसबुक पर नहीं हैं, लेकिन आपके नहीं होने से नहीं होगा, क्लाइंट तो होता ही है इन पर, और आपको भी अच्छी नॉलेज उससे मिलेगी। तो सोशल मीडिया इसको बोलते हैं। आप लोग चाहें तो हम इसकी भी ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग का इसमें कोई काम नहीं, बहुत आसान होता है। बस आपने ऐप डाउनलोड करनी है। मेरे को लग रहा है राहुल आपके पास जो है ये यंग बच्चा, इसको सब कुछ आता होगा, है ना। इससे सीख के आप एक स्मार्टफोन लें। स्मार्टफोन भी आजकल बहुत सस्ते हैं, नहीं हैं तो ले लें, और होंगे ही मेरे ख्याल से। उनमें आप ये ऐप्स डाउनलोड करें तो उसमें क्या है, डेली बेसिस पर रोज मैं कुछ ना कुछ चीजें अपलोड कर रहा हूँ, उससे रोज आपको धीरे 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 ज्ञान मिलेगा। तो इंश्योरेंस के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो मैंने आपको रास्ता बताया वो यही है कि आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे जुड़िए। रोज उसमें हिंदी में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे ही हिंदी में मैं वीडियो बनाकर उसके ऊपर डालता हूँ, उसको सुनिए। कोई डाउट है तो उस पर हमसे पूछिए। शुरू शुरू में अगर आप बोलें कि जो क्लाइंट है यानी जो बीमा लेना चाहता है वो तो बहुत क्वेश्चन पूछता है और हमें समझ नहीं आता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी 150 लोगों की टीम है ना। राम बाबू जी आए थे हमारे ऑफिस में, मिलके गए हैं, देख के गए हैं सब कुछ। हमारे पास बहुत बड़ी 150 लोगों की टीम है। आप लोग सिर्फ हमें नाम फोन नंबर दे दीजिए। अगर खुद कर सकें बीमा, सबसे अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर हमें भेज दें जो लेना चाहता है। हम राम बाबू जी के रेफरेंस से, आई होप कि जो भी नंबर आप भेजेंगे वो राम बाबू जी को जानते होंगे, तो हम उनके रेफरेंस से इसको करेंगे। अगर किसी और नाम के व्यक्ति को कोई ऐसा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, अब ये राहुल ही है, मैं नहीं जानता कि राम बाबू जी से कैसे जुड़े, उनके बेटे हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, कौन है, मुझे ये इंट्रोडक्शन नहीं है। बट मान लेते हैं कि राहुल गुप्ता जी को कोई जानता है और राम बाबू जी को नहीं जानता, तो फिर राहुल गुप्ता जी को अपने मोबाइल से हमारे को भेजना चाहिए वो नंबर। और हम जब उस व्यक्ति से बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कि राहुल गुप्ता जी ने हमें आपका नंबर दिया है, और उसको हम पूरी डिटेल देंगे और उसकी पॉलिसी बना देंगे। आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना तो सब सीख गए हैं। पेटीएम से पेमेंट करना, फोन पे से पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, सब सीख गए हैं। तो व्हाट्सएप पे भी पेमेंट आ गई है। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, इनसे दूर मत भागिएगा, इनको अपनाइएगा। आप ये मत सोचना कि ये क्या मुसीबत है, आप ये सोचना कि ये तो बहुत अच्छी चीज चालू हो गई है और हमें इसको फॉलो करना है ना। जो आपको दिक्कत आए आप हमें संपर्क कीजिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को मदद करने का। आप टेक्नोलॉजी यानी जो नया सिस्टम आ गया है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ऐप का, ऑनलाइन वर्किंग का, इन चीजों को सीखिए। इन चीजों को सीखने से आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी इंफॉर्मेशन हम आपको भेजेंगे। जब आपकी तरफ से हमें मैसेज मिलेगा कि हमें ये कागज बना के दो, ये ऐड का कोई डिजाइन बना के दो, आप कुछ भी हमें बताएंगे, हम आपको वो चीज बना के देंगे। हमारे ऑफिस में मंडे से लेके यानी सोमवार से लेके शनिवार तक दिलप्रीत है ना। इसके अलावा एक लड़की है मानसी है। ये दो तो हर समय ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारी टीम में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे कि काफी लेडीज हैं। तो आपको कोई हिचक नहीं होगी। ये जरूर नहीं कि आप मुझे संपर्क करें। आप दिलप्रीत है, मानसी है, खुशबू है, कोमल है, बहुत सारी लड़कियां भी हैं हमारी टीम में, है ना। बॉयज तो हैं ही हैं, दीपक सर हैं, अनिकेत सर हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे यहाँ लेडीज भी जेंट्स भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जिससे आपको बात करके ज्यादा अच्छा लगे उनसे जुड़ सकते हैं। अपने मोबाइल में उनका नंबर सेव करके उनसे बात कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं, है ना। तो सर बेसिकली वर्क क्या होगा सर? वर्क यही है, संपर्क। वर्क क्या है? संपर्क। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो सबसे जरूरी काम है आज की तारीख में वो है अपना इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट बनाओ, अपना फेसबुक बनाओ, आगे चल के धीरे धीरे बोलूंगा अपना लिंक्डइन बनाओ।
व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, वो सारी ऐड हमारे यहाँ से बन के आपको मिल जाएंगी। आपको सिर्फ उसको पुश करना है लोगों को, यानी लोगों को ये बताना, लोगों को ये समझाना, लोगों तक ये कम्युनिकेट करना कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं। अगर देखा जाए तो बस यही सबसे बड़ा काम है जो अभी आप शुरू में कर सकते हैं। पहले दिन टेक्निकली हर इंश्योरेंस पॉलिसी को आप समझकर उसका प्रीमियम निकाल कर उसको इश्यू नहीं कर पाए। वो चीजें कहीं ना कहीं अभी शुरू में आपको हमारे सपोर्ट से करनी होंगी। धीरे 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 2 महीने बीतेंगे, 3 महीने बीतेंगे, आप खुद पॉलिसी इशू करना सीख जाएंगे। हम आपके यहाँ एक दफ्तर बना देंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी, आप खुद ही पॉलिसी बना देंगे। लेकिन ये चीज आज नहीं हो पाएगी, एकदम नहीं हो पाएगी। तो फिर आज क्या हो पाएगा? आज हो पाएगा संपर्क। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, अगर हो सके तो सबको कॉल करके या सबको एसएमएस करके, सबको व्हाट्सएप करके ये बताइए कि हमने इंश्योरेंस का काम शुरू किया है। यहीं से शुरुआत होगी। हर घर में जो गाड़ी है, हर घर में जो बाइक है, उसका इंश्योरेंस करें। जिसको भी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए कि भाई अगर वो अपना बीमा करवाएगा तो कल को हॉस्पिटल का क्लेम उसको वहां से मिल जाएगा, ये चीज समझानी है, सबको पॉलिसी देनी है। हर तरह की कंपनी, हर तरह की पॉलिसी का काम हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप कुछ और सर अगर किसी पूछ, प्रकार बोलिए सर राहुल। किसी भी प्रकार का पॉलि सर किसी भी प्रकार का किसी को पॉलिसी देना हो तो मान लीजिए मैं किसी पंडित के पास जा रहा हूँ और पॉलिसी के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे से कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है इससे? बेनिफिट के बारे में पूछेगा वो पॉलिसी से जो मिलने हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, आपको एक लिंक दिया गया होगा, फिर दोबारा दे देंगे, बार बार देते रहेंगे। एक ही लिंक है, ngpa.info/112। बहुत बड़ा लिंक नहीं है, बस इतना ही है, ngpa.info/112। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हर कंपनी की पॉलिसी का ब्रोशर है। सपोज आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रोशर नहीं है, ये भी होना चाहिए, आप बता दो, हम उसको ढूंढ के आधे 1 घंटे में डाल देंगे। तो जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उससे पहले आप अपनी तैयारी करके जाएं। और जो ब्रोशर हमने उस लिंक के ऊपर डाल रखे हैं वो इजीली डाउनलोडेबल है। डाउनलोडेबल मतलब आप उन चीजों को अपने लैपटॉप पर उतार सकते हैं, तो फिर बार बार उस लिंक पे जाना भी नहीं पड़ेगा। एक बार हमसे समझ के उन ब्रोशर को आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, उसके बाद क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दें। बताइए राहुल, और कोई समस्या? ठीक है, मैं पॉलिसी बताना तो आसान हो गया, पॉलिसी के बारे में जानकारी दे देना आसान हो गया। पॉलिसी के वो बारे में देखो मैं पंजीयक आपको अपना बताता हूँ। प्रॉफिट तो खोजेगा। देखिए पॉलिसी भी ना 4 तरह की है, आप समझिए, जो मेनली आप करेंगे। एक है बाइक इंश्योरेंस, एक है कार जी इंश्योरेंस, एक है हेल्थ इंश्योरेंस, और एक है लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किस पर सबसे ज्यादा काम करें। मुझे लगता है कि सबसे जल्दी जो बीमा मिलेगा वो मिलेगा बाइक इंश्योरेंस का। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ बहुत जी सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बाइक इंश्योरेंस हो ही नहीं रखी। अब वो बात अलग है कि नहीं जी हो रखी है और उनको करवानी भी नहीं है, तो फिर तो आप क्या कर लोगे उस बात का। लेकिन अगर उनको करवानी है तो हम उसकी पॉलिसी इशू कर देंगे। आप उनको बोल सकते हो कि बाइक का जो इंश्योरेंस है वो करीब करीब 900 रुपए में होता है। 750 रुपए की पॉलिसी है, और करीब 150 रुपया इसमें टैक्स होता है, जीएसटी। टोटल करीब जी 900 रुपए की बाइक की इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है। इसमें एक जो आप हमसे इंश्योरेंस कराएंगे करीब 150 रुपए का कमीशन बनता है, मोटा मोटी, है ना, जो कि 750 का 20% है। जीएसटी पर तो कभी कमीशन मिलता नहीं, राइट। वो जो लिंक मैंने आपको बताया, अगर आप उसको यूज करोगे तो उसमें आपको एक पॉलिसी पर कितना कमीशन मिलना है वो भी साफ साफ लिखा हुआ है पहले से। कुछ ऐसा नहीं है कि हमने छुपा रखा है आपको इजीली, बस थोड़ा हाँ मेहनत करके देखना पड़ेगा। आप एक बार देख लोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ इस तरह से ये होता है। बस इतना ही है। तो आप किसी भी पॉलिसी, अब आप मेरे को बोलोगे सर बाइक की पॉलिसी करनी है तो कैसे होगी? उसकी कोई ना कोई तो पिछली पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी आपको हमें भेजनी होगी। और एक गाड़ी की आरसी होती है, एक आप समझो पैन कार्ड जैसा आरसी, आपने देखी होगी हम जी श्योर। बिल्कुल। तो वो आरसी की
आपने फोटो खींच के हमें भेजनी है, साफ सुथरा दिखना चाहिए, और पिछली पॉलिसी, बस। उसके बाद हम यहाँ से आपको वो पॉलिसी बनाकर भेज देंगे, प्रीमियम का लिंक भेज देंगे, वो लिंक से पेमेंट हो जाएगी, पॉलिसी बन जाएगी। इतना ही आसान है ये, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। संडे को, जो कि बाय द वे आज का दिन है, पॉलिसी बनने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इंश्योरेंस दफ्तर की छुट्टी होती है ना। लेकिन सोमवार से शनिवार आपको कभी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक। एकदम आधी रात को अगर कोई बोलेगा पॉलिसी बनाओ, तो हो सकता है भाई नहीं भी बना पाए, तो वो चीज आप ना हाँ करना किसी को जो पूरी ना हो पाए। भाई इंश्योरेंस का दफ्तर भी तो खुला होना चाहिए ना पॉलिसी बनने के लिए, तो छुट्टी वाला, अब जैसे 26 जनवरी आ रही है तो उस दिन दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर ऑफिस खुला है तो पॉलिसी तुरंत बन जाती है, 15 मिनट में आप क्लाइंट के पास बैठे हैं, वहीं बैठे बैठे अगर वो हाथ के हाथ पेमेंट करेगा, हाथ के हाथ पॉलिसी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस बस की अगर सही हम है। बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस में जिसका भी इंश्योरेंस करना हो, हेल्थ इंश्योरेंस में जिसका भी इंश्योरेंस करना हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, और ये क्वेश्चन पूछना होता है कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। अब माना किसी को पहले से डायबिटीज है, पहले से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों का बीमा अलग ढंग से होता है। लेकिन जो आदमी स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उससे हम पॉलिसी बना सकते हैं उसकी। लेकिन इसमें एपीएल बीपीएल परिवार भी है सर? हाँ, पूरे परिवार की पॉलिसी भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर परिवार में सिर्फ जो आदमी इंश्योरेंस करवा रहा है उसकी पत्नी और बच्चे ही कवर करते हैं। आमतौर पर बहुत कम पॉलिसी है जो पेरेंट्स को कवर करती है, यानी आमतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनकी पॉलिसी अलग होती है, और एक जो व्यक्ति है उसकी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों तक की, आमतौर पर 2 या 3 बच्चों तक की पॉलिसी होती है। ये पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है। इसको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी बोलते हैं, फैमिली फ्लोटर। नहीं, कुछ हेल्थ वाला जो बनाते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि सिर्फ बीपीएल नंबर होगा उन्हीं का ही बनेगा, ऐसा है? वो सरकारी पॉलिसीज होती हैं, उनमें हम डील नहीं करते। जो बीपीएल कार्ड वगैरह वाला चक्कर की आप बात कर रही हो, ये सरकारी अलग स्कीम होती हैं, ये सरकारी योजनाएं हैं। हम तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, जहाँ आपको पूरा पैसा देना होता है, इसमें ये अलग है। जो बीपीएल कार्ड वाली बात आप कर रहे हैं वो सरकारी योजनाएं हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं है, वो हम नहीं करते। इसमें 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 ये नहीं है, बीपीएल नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना करा सकता है? हाँ, हमारे पास उस तरह का भेद नहीं है, वो सरकार की योजनाओं में होता है। सर इसका माने उम्र के हिसाब से है, किस तरह से है? हाँ इसमें बिल्कुल, आपका उम्र क्वेश्चन जायज है। इसमें जो प्रीमियम है वो उम्र के हिसाब से कम ज्यादा होता है, लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी इंश्योरेंस जी कंपनी है एसबीआई जनरल। उन्होंने एक 3 लाख रुपए की पॉलिसी निकाली है, जो कि 8900 प्लस टैक्स मिला के पूरी फैमिली को 10,000 रुपए में कवरेज देती है। वो इकलौती पॉलिसी ऐसी है मेरी नॉलेज के हिसाब से, जिसमें उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदा 35 साल का हो, 45 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, प्रीमियम सेम है। बट ऐसा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में है। आमतौर पर बाकी सभी पॉलिसी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता है। आमतौर पर सभी पॉलिसी में ऐसा होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में ऐसा नहीं है। तो आप उस पॉलिसी की डिटेल लेके उस पॉलिसी को बेचने की कोशिश कर सकते हो। उसमें खासकर आप ये देखिए कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको बाकी कंपनियां महंगी पॉलिसी दे रही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि सरकारी कंपनी है, भारत सरकार उसको शायद सपोर्ट कर रही है या क्या है, वो सस्ती पॉलिसी दे रही है। और दूसरा, इस पॉलिसी में एक और प्लस पॉइंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली पॉलिसी में, कि उम्र बढ़ती चली जाएगी लेकिन हर साल प्रीमियम सेम रहेगा, यानी जो पैसा भरना है हर साल वो सेम ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। और आप कुछ पूछना चाहें? न्यूनतम कितना मैंने हर मंथ भरना, न्यूनतम कितना हर मंथ भरना पड़ेगा साल हर का? साल का मिनिमम दस हर हजार एक साल का? एक साल का एक पूरा परिवार उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, 4 आदमी की कवरेज हमने की, 10,000 रुपये पूरा साल का लिया, 10,000 का मतलब एक महीने का हो गया 700-800, तो एक व्यक्ति का तो 200 रुपये प्रीमियम ही पड़ा ना। आप समझिए, 3 लाख रुपए का कवरेज हो गया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी हो गई और 4 आदमियों को कवर कर लिया हमने 10,000 रुपए में, तो आप समझिए कि करीब 200 रुपए महीना पड़ा। वो बात अलग है, दे नहीं सकते 200 रुपए महीना, देना तो 10,000 रुपए ही पड़ेगा, लेकिन 200 रुपए महीने पे एक आदमी का इंश्योरेंस हो गया एक तरह से। और इससे कम क्या होगा? 3 लाख रुपए की कवरेज भी तो है। और इसमें ओपीडी भी अलाउड है, यानी कि वो लिमिट देखनी पड़ेगी, इसमें कुछ ओपीडी भी मिलती है, यानी जो डॉक्टर को रूटीन में जाके दिखाते हैं वो भी इसमें मिलेगा। ठीक है। और कुछ जानकारी चाह रहे हैं अभी? देखिए, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें। इंश्योरेंस जो है वो संपर्क के थ्रू ही ज्यादा बिकता है। जब आप लोगों को फोन करते हैं, ठीक है ना, जब आप लोगों को फोन करते हैं, लोगों को एसएमएस डालते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ही लोग संपर्क करते हैं, ऐसा होता है। अब हमें भी तो राम बाबूजी ऐसे मिले ना, एक हमने ऐड चलाई, कुछ किया तो राम बाबूजी मिले, ऐसे अब आप आगे ऐड करेंगे तो आपको कस्टमर मिलेंगे। ऐसे ही होता है ना, संपर्क से ही आप जीत पाएंगे। उसके बाद तो फिर हमारे पास सब कुछ है जुगाड़, बट नाम फोन नंबर तो आपको निकाल के लाना होगा। कौन है जिसको बीमा की जरूरत है? जरूरत तो सबको है, थोड़ा समझाने की भी जरूरत होती है, तो उसको आप करें। और आप में से जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, हमारे पास पहले से उसकी भी वीडियोस हैं, उससे भी आपका कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ेगा, है ना। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सबकी वीडियोस हैं, दिलप्रीत मैम आपको दे देंगी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। कंप्यूटर भी सीखिए, आप लोग आगे बढ़िए, सिर्फ इस पे नहीं कि इंश्योरेंस ही बेचना है, कंप्यूटर सीखिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ग्रामर की भी वीडियोस हैं हमारे पास, वो भी हम दे सकते हैं। तो मतलब नॉट ओनली इंश्योरेंस, हम आपका ओवरऑल डेवलपमेंट की कोशिश कर सकते हैं। जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हर तरह से आपको मदद करेंगे उसमें। थोड़ा सा आप जुड़ते रहिए, हर हफ्ते हम एक मीटिंग इस तरह की कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते थैंक यू, धन्यवाद हैं, एक तो सर। कर ही सकते हैं। हाँ जी, तो ठीक है राहुल, बंद करें इसको क्या आज के लिए? जी सर। ठीक है राहुल, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय।